जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हजार मंदिरों के शहर कांचीपुरम में। कांचीपुरम हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इसे दक्षिण की काशी भी कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में 7 सप्तपुरी हैं जो अयोध्या, मथुरा, द्वारिका, हरिद्वार, काशी, उज्जैन और कांचीपुरम। यहाँ पर दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कांचीपुरम अपने प्राचीन मंदिरों, ऐतिहासिक विरासत और रेशमी साड़ी। दोस्तों, कांचीपुरम तमिलनाडु का बहुत ही प्राचीन शहर है जो चेन्नई से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चेन्नई तक आप ट्रेन या फ्लाइट से आने के बाद में बस या लोकल ट्रेन से कांचीपुरम तक आ सकते हैं, क्योंकि कांचीपुरम में लोकल रेलवे स्टेशन ही बना हुआ है। इसके अलावा चेंगलपट्टू और आरकोणम जंक्शन भी यहाँ से 35 से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। चेन्नई के कोयम्बेडु बस स्टैंड से कांचीपुरम के लिए डायरेक्ट बसेस मिल जाती हैं। बस में इस दूरी के लिए 60 से 70 रुपए का चार्ज करते हैं। सामने ही आप कांचीपुरम का बस स्टैंड देख रहे हैं। बस स्टैंड से यहाँ का प्रमुख कामाक्षी माता मंदिर 400 मीटर दूरी पर स्थित। बहुत से होटल, गेस्ट हाउस और लॉज मिल जाते हैं। यहाँ पर होटल्स की स्टार्टिंग 1000 से 1200 रुपए में हो जाती है। 2000 से 3000 के बजट में बहुत ही अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। तो चलिए फिर अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, यहाँ पर सभी मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाते हैं, फिर दोपहर में 12:30 से 4 बजे तक बंद रहते हैं। फिर उसके बाद में 4 बजे से 9 बजे तक आप दर्शन कर पाएंगे। कुछ मंदिर तो आसपास ही हैं और कुछ मंदिर 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ऑटो बुक करके सभी मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। ऑटो वाले 700 कहा जाता है। ये अलौकिक मंदिर माता कामाक्षी को समर्पित है, जो माँ पार्वती या आदि शक्ति का ही एक रूप है। ये मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच पल्लव राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। बाद में चोल साम्राज्य और अन्य राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार किया था। तो चलिए अब मंदिर में प्रवेश कर माता रानी के अद्भुत रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोस्तों, माता रानी के मंदिर के अलावा मंदिर परिसर में भगवान विष्णु के रूप वराह स्वामी, माता लक्ष्मी, महादेव जी भी विराजमान हैं। आप सभी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में चलेंगे शंकर मठ, जो यहाँ से 800 मीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों, शंकर मठ को कांची कामकोटि पीठ भी कहते हैं। इसकी स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने की थी, जो पंचभूत स्थलों में से एक है। यहाँ पर आप बैठकर ध्यान आदि भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही शांति और सुकून मिलेगा। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब हम लोग आ चुके हैं कुमार कोट्यम मंदिर में, जो यहाँ से मात्र 100 मीटर दूरी पर ही स्थित है। दोस्तों, ये मंदिर कांचीपुरम के प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण पल्लव राजाओं ने 9वीं शताब्दी के आसपास कराया था। ये मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान मुरुगन को समर्पित है। इसे सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर भी कहते हैं। तो यहाँ पर दर्शन और पूजन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे श्री पांडवा परुमल मंदिर, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। ये मंदिर अपने आस्था और इतिहास में विशेष महत्व रखता है। साथ ही साथ ये मंदिर भगवान विष्णु के 3 सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। मंदिर में भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा स्थापित है। साथ ही साथ यहाँ पर भगवान परुमल, जो कृष्ण जी के अवतार हैं, और रुक्मणी जी की पूजा अर्चना भी की जाती है। इस मंदिर को आप अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। यहाँ पर दर्शन करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम लोग आ चुके हैं कांचीपुरम के सबसे खास और ऐतिहासिक मंदिर कैलाशनाथ मंदिर पर। दोस्तों, ये मंदिर अपने आप में ही एक रहस्य है। यहाँ की जटिल और अनोखी नक्काशी आपको हैरान कर देगी। मंदिर की दीवारों पर द्रविड़ शैली में सोम स्कंदों की नक्काशी का तो कोई जवाब ही नहीं। बलुआ पत्थर से बनने के कारण इस मंदिर को रेत मंदिर भी कहते हैं। इस भव्य मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था और उनके पुत्र महेंद्र वर्मन ने इसका कार्य पूरा कराया। दोस्तों, यहाँ के मुख्य मंदिर में ग्रेनाइट का विशाल शिवलिंग स्थापित है। आप यहाँ पर दर्शन कर पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग दूसरे मंदिर चलेंगे। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं
बैकुंठ पेरुमल मंदिर में। ये मंदिर यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। आप मंदिर में आकर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मुख्य मंदिर में अभी निर्माण कार्य हो रहा है, इस कारण से वहाँ पर दर्शन बंद हैं। ये मंदिर अपनी त्रिस्तरीय संरचना के लिए जाना जाता है। यहाँ पर भगवान विष्णु अलग अलग मुद्रा में खड़े, बैठे और लेटे हुए विराजमान हैं। इसका निर्माण पल्लव राजा नंदी बर्मन ने कराया था। दोस्तों, ये मंदिर बहुत ही अलौकिक है। आप यहाँ पर भी दर्शन करने जरूर आएं। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में चलेंगे एकेम्बेश्वर मंदिर। दोस्तों, ये मंदिर कांचीपुरम के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, जो भगवान शिव को समर्पित पंचभूत स्थलों में से एक है। ये मंदिर पंच तत्वों में से एक पृथ्वी को दर्शाता है। मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने रेत से यहाँ के मुख्य शिवलिंग को बनाया था। इसके अलावा मुख्य मंदिर के चारों तरफ 1008 शिवलिंग स्थापित हैं। इन शिवलिंगों की प्रतिदिन पूजा अर्चना भी होती है। यहाँ पर 3500 साल पुराना आम का पेड़ भी है। इसी आम के पेड़ के नाम पर संस्कृत में इस मंदिर का नाम एकेम्बेश्वर मंदिर पड़ा है। दोस्तों, यहाँ के बड़े बड़े गलियारे और शानदार नक्काशी आपको रामेश्वरम मंदिर की याद दिलाता है। तो चलिए, यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे वरदराज पेरुमल मंदिर, जो बस स्टैंड से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों, ये भव्य मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित 12 आलवार संतों के तीर्थ के रूप में जाना जाता है। ये मंदिर 7 परिसर में बना हुआ है। साथ ही साथ 23 एकड़ में फैला कांचीपुरम का सबसे बड़ा मंदिर है। इसका निर्माण चोल राजाओं ने कराया था। बाद में विजयनगर साम्राज्य के समय पर भी इसका जीर्णोद्धार होता रहा। यहाँ पर 100 स्तंभों वाला विशेष हॉल भी है, जिसके स्तंभों पर रामायण और महाभारत की कहानियों को दिखाया गया है। आप यहाँ के मुख्य मंदिर में प्रवेश कर भगवान विष्णु की 10 फीट ऊंची प्रतिमा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मां लक्ष्मी के साथ साथ बहुत से देवी देवता भी यहाँ पर विराजमान हैं। इस मंदिर में 40 फीट ऊंची एक लकड़ी की प्रतिमा भी है, जो हर 40 वर्षों में एक बार बाहर निकाली जाती है। आप इस मंदिर में दर्शन करके खुद को धन्य कर सकते हैं। दोस्तों, कांचीपुरम में बहुत ही अलौकिक और दिव्य मंदिर भी हैं। आप बहुत ही जल्दी प्लान बना के कांचीपुरम में दर्शन करने जरूर आएं। बात करें खाने पीने की, तो यहाँ पर आपको बहुत ही शुद्ध और पवित्र भोजन मिलता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर दक्षिण भारतीय खाने पीने को भी जरूर ट्राई करें। इसके अलावा नॉर्थ इंडियन, राजस्थानी, मराठी और चाइनीज़ फूड भी आपको मिल जाते हैं। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। दोस्तों, आप अक्टूबर से अप्रैल तक के समय पर यहाँ पर कभी भी घूमने आ सकते हैं। इसके अलावा मई और जून में भी बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं। उस टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। बात करें आपको कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए, तो आप 2 डेज़ और 1 नाइट के प्लान में बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे कांचीपुरम में दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। बात करें बजट की, अगर आप 2 से 3 लोग हैं तो आप 6000 से 7000 रुपये प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में बहुत ही आराम से इस कांचीपुरम यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।